10 साल बाद एमक्यूएम के दफ्तर में ताला लग गया। 2016, 2026, 22 अगस्त, 2 अगस्त, वही 2 का नंबर आ रहा है। कहानी क्या हुई थी, असल हकीकत क्या हुई है? और एमक्यूएम के दफ्तर में सब लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे। कहा गया कुर्सी से उठो, ये लोग आ रहे हैं, बैठने दो। किसने इनकार किया था और उसके बाद पहला थप्पड़ किसने मारा है? कहानी असल में कहां से शुरू हुई, ये बताना जरूरी है। तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। अब एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बिल्कुल तैयार मौजूद थे और एकदम से टेलीफोन कॉल आती है और उस कॉल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी जाती है, बल्कि की ही नहीं जाती। तमाम कारकुनान से कहा जाता है कि जाओ घर जाओ। आखिर वो कॉल्स किसकी थी? खालिद मकबूल और मुस्तफा कमाल की इस जंग के अंदर, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के ग्रुप की इस जंग के अंदर फायदा किसे और किस लिए पहुंच रहा है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फायदा असल में कौन उठा रहा है? यहाँ पर इनका हुआ है झगड़ा आपस में। अच्छा, किस सीट पे बैठने पे हुआ था भाई? क्या रात को तमाम के तमाम लीडरान दोनों जमातों के किसी के पास जाकर बैठकर कोई सालिस का किरदार अदा किया है किसी ने? और क्या मामला तय हो गए हैं? वो कौन सा ऐलान था जो होने वाला था और जो रोक दिया गया? बड़ी कसीर तादाद में इधर फायरिंग हुई है, ये सुन सकते हैं आप, फायरिंग सुन सकते हैं। ये एमक्यूएम के मरकज की तरफ फायरिंग हो रही है। कामरान टेसोरी ने क्या किया है इस पूरे मामला के अंदर? वो बड़ा अहम फैक्टर कि जो कि गवर्नर के ओहदे के बाद से इस वक्त अब नहीं है, लेकिन इस पूरे मामला में उनका क्या किरदार रहा, ये बड़ी अहम बात है। माहौल शुरू से ही साजगार नहीं था। 2 तारीख को जब एमक्यूएम पाकिस्तान के दफ्तर के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान का दूसरा ग्रुप जब आता है तो क्या मामलात होते हैं और उस मामलात के लिए क्या चीजें देखी जा रही होती हैं। लेकिन ऐन उससे पहले 1 तारीख को भी एमक्यूएम पाकिस्तान के पीएसपी ग्रुप के लोग वहां पर आए थे। मामला इतना संगीन हो गया कि न सिर्फ पहला थप्पड़ किसी एक बड़े लीडर ने एक आम से कारकुन को रसीद किया, और जब वो थप्पड़ रसीद किया गया तो उसके बाद तमाम के तमाम लोग कूद पड़े। आखिर क्या हुआ था, ये सबके जहन में सवाल है। तो हम आपको वो तहकीकाती रिपोर्ट और वो मालूमाती रिपोर्ट और वो तमाम लोगों से हासिल करदा रिपोर्ट बताएंगे कि जो वहां पर हुआ था। उनके साथ आए हुए कुछ लोग थे, उन्होंने कुर्सियां पटकनी शुरू कर दी और तोड़फोड़ शुरू कर दी और सबको बोलने लगे कि जो हमारा मरकजी राब्ता कमेटी का ऑफिस है जिसमें हम रोज जाके बैठते हैं, उससे बाहर निकले। हम क्योंकि सब तमाम जगहों पर ये मामला हो चुके हैं, हम तमाम चीजों को समेट कर आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन इस सब बातों के लिए जरूरी अंसर यह है कि आपको डरना नहीं है और झिझकना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चैनल आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। मामला मैंने आपको पहली तारीख को एक बात बताई थी और मैंने पहली तारीख को आपसे कहा था कि एमक्यूएम के दोनों धड़ों के दरमियान शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं, लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि शायद 13 अगस्त की रात को कि जब एमक्यूएम पाकिस्तान के दोनों ग्रुप एक साथ सेलिब्रेशन करेंगे। और इस हवाले से राब्ते भी हो चुके थे और मैंने आपको डॉक्टर फारूक सत्तार का वो कमेंट भी वो चीज भी मैंने आपके सामने रखी थी। शायद आपको याद हो कि ना याद हो, अगर ना याद हो तो दोबारा सुन लीजिए। अब शब आजादी पे देख लीजिएगा ना क्या करें। अब मामला क्या हुआ? मामला यह हुआ कि यकुम को पहली तारीख को मैंने आपसे जिस तरीके से हमेशा कहा है कि मुस्तफा कमाल साहब वीकेंड में कराची तशरीफ लाते हैं, और जब वो वीकेंड में कराची तशरीफ लाते हैं तो एमक्यूएम बहादुराबाद के दफ्तर जरूर आते हैं और उनकी मेन पॉलिसीज का जो ऐलान है वो आमतौर पर मुस्तफा कमाल ही करते हैं। यकुम को यानी कि जुमे के रोज मुस्तफा कमाल साहब वहां पर आए थे और उन्होंने वहां पर कहा कि जनाब हम बिल्कुल सेलिब्रेशन करेंगे और तमाम चीजें हम करेंगे, हम यौम आजादी जोशो खरोश के साथ मनाएंगे। ये बात उन्होंने जब कही तो एक तरफ उनके फुरकान अतीब थे और दूसरी तरफ उनके पास अनीस कायम खानी साहब थे। लेकिन
अनीस खानी साहब के और इन सब के मामलात में फिर अगला दिन आता है 2 तारीख को खालिद मकबूल सिद्दीकी का ग्रुप वहां पर मौजूद होता है और वहां पर अपने मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए उन्होंने मीटिंग्स कॉल की होती है। उनकी एमएनएज, उनके एमपीएस, सब लोगों से इस बारे में कहा जाता है कि 14 अगस्त की तकारीब को किस तरीके से करना है और मुख्तलिफ तंजीमी मामलात पर गौर हो रहा था। एक्चुअली आज ये कोई शाम 7-7:30 बजे के करीब एक मीटिंग जारी थी अरकान पार्लियामेंट से, जो है वो चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की। उसके बाद वो उठ के गए हैं और उसके बाद जो है वो दूसरे ग्रुप में मगरिब की नमाज से पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बल्कि जो वक्त है आमतौर पे अनीस खानी वाला जो ग्रुप है, यानी कि जो जिसे आमतौर पर पीएसपी ग्रुप कहा जाता है या एमक्यूएम जूनियर ग्रुप, या आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, या अनीस खानी साहब या मुस्तफा कमाल साहब के ग्रुप के नाम से दे दीजिए, वो लोग आते हैं वहां पर 4:30 बजे के करीब। और जब वो लोग वहां पर आते हैं तो आने के बाद वो लोग वहां पर अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं। वहां पर जो उनका मेन कॉन्फ्रेंस रूम है कि जहां पर आमतौर पर आपने मुख्तलिफ तस्वीर देखी होगी कि जहां पर बैठकर मीटिंग्स ली जाती है, वहाँ पर इनका हुआ है झगड़ा आपस में। अच्छा, किस सीट पे बैठने पे हुआ था भाई? वहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा, जिसमें अमीनुल हक, उनके एमपी एजाज, जाकिर कुरैशी, ये लफ्ज़ ध्यान रखिएगा, जाकिर कुरैशी और दीगर लोग वहां पर मौजूद होते हैं। वहां पर सबीन गौरी भी मौजूद होती है, वहां पर मंगला शर्मा भी मौजूद होती है। मामला वहां से शुरू होता है कि ये पहले तय होता है कि वहां पर अनीस खानी, उनके साथ फुरकान नतीब और दीगर लोग वहां पर उस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। तो वहां पर कहा जाता है कुछ लोगों से कि वो लोग उठ जाएं। जब लोग वहां से उठने का कहा जाता है तो कुछ लोग वहां पर नहीं उठते और सिर्फ 2 कुर्सियां खाली होती है, जिस पर वहां पर तल्ख कलामी का सिलसिला शुरू होता है। अब यहां से आप बात को जरा समझिएगा। सबसे पहली बात यह है कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान का वर्जन ये है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों ने जो बताया। उसके बाद जो अनीस खानी वाला ग्रुप है उन्होंने क्या बताया, फिर उसके बाद हम देखते हैं। वहां पर उनका कहना यह था कि जब इस बारे में तल्ख कलामी हुई तो जाकिर कुरैशी को एक बहुत ही एमक्यूएम पाकिस्तान के पीएसपी ग्रुप के एक बहुत ही सीनियर आदमी ने थप्पड़ रसीद कर दिया, यानी कि जो पर्चा कटा वो डायरेक्ट जाकिर के नाम पर कटा। जब वो थप्पड़ एक बड़े सीनियर रहनुमा की तरफ से लगा एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों को, तो फिर वहां पर एकदम से हाथापाई शुरू हो गई। वहां पर पहले सबीन गौरी के मुताबिक यानी कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान की एमएनए है, उनके मुताबिक उन्हें कहा गया कि वो कमरे से बाहर चली जाएं। उन्हें और मंगला शर्मा को कमरे से बाहर जाने का कहा गया। और फिर जब ये लोग अंदर दाखिल, जब यहाँ पर मार पिटाई, वहां पर अमीनुल हक, एमपी एजाज, बकौल एमपी एजाज की उन्हें भी मारा गया। जब उन सब की पिटाई हुई तो उसके बाद, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग वहां पर इतने मौजूद नहीं थे, लेकिन जो मुस्तफा कमाल साहब की टीम के लोग वहां काफी मौजूद थे, बकौल एमक्यूएम पाकिस्तान के, मतलब इस्तेमाल कर रहा हूं बकौल एमक्यूएम पाकिस्तान के, कि वहां पर हाथापाई शुरू हुई और फिर वहां पर इनकी पिटाई हुई। इनके बकौल इनकी बहुत शदीद पिटाई हुई और पिटाई होने के बाद ये मारते मारते इनको एमक्यूएम के दफ्तर के बाहर निकाल दिया गया, बकौल इनके अपने। और वहां पर पूरे ऑफिस के अंदर जो एमक्यूएम पाकिस्तान का दूसरा ग्रुप है उसका कब्जा हो गया। अब आइए दूसरे ग्रुप का वर्जन लेने के लिए। दूसरे ग्रुप का वर्जन ये कि जनाब हम वहां पर मौजूद थे और वहां पर अमीनुल हक ने बदतमीजी करना शुरू की और अमीनुल हक की बदतमीजी की वजह से बात इस हद तक बिगड़ गई कि हाथापाई शुरू हो गई और हाथापाई के बाद मामलात इस हद तक खराब हो गए कि वहां पर समझाया नहीं आ सका। तो जो पीएसपी फैक्टर है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त सारा ब्लेम गेम कर रहा है अमीनुल हक पर, और अमीनुल हक यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान वाला जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा पीएसपी की क़यादत को ये कर रहा है। एंड इस वक्त जब ये मामला चल रहा था, खालिद मकबूल सिद्दीकी कुछ देर पहले ही यहाँ से जा चुके थे और मुस्तफा कमाल साहब यहाँ कराची में मौजूद नहीं थे। जब ये मामला तनाव की कैफियत बढ़ी और फिर जब हंगामा आराई की खबरें चलना शुरू हुई तो तकरीबन 7:30 बजे के बाद 7:52 पर यह खबर पूरी मार्केट के अंदर गर्म हो गई कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के ग्रुप के दरमियान शदीद झगड़ा हो गया है और काफी अफराद जख्मी है। अब सूरत हाल ये थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग बाहर थे और जो एमक्यूएम पाकिस्तान का जो दूसरा ग्रुप है, पीएसपी वाला ग्रुप, यानी खानी साहब वाला ग्रुप, वो अंदर मौजूद था। अब मामला ये हुआ कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने कॉल्स करना शुरू की, दूसरी तरफ से पीएसपी वालों ने भी कॉल करना शुरू की। अब दोनों के कारकुनान आ गए। जब दोनों के कारकुनान आ गए तो वो बाहर मौजूद थे और वहां पर बाकायदा हाथापाई शुरू हो गई। जब वहां पर हाथापाई शुरू हुई तो उसके बाद मामला खराब हो गया। वहां से मामला ये हो गया कि वहां से बाद में एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों को ये कहा गया कि वो साथ का जो ग्राउंड है वहां पर जाकर बैठ जाए और ग्राउंड के अंदर वो लोग जमा होना शुरू हो गए। और पीएसपी के लोग वहां से निकलकर जब निकले तो वहां से निकलकर ये लोग चले गए, वहां पर एक गली के अंदर
पर बेकरी एक कोने पर है, वहां पर ये लोग आ गए। अब उसी वक्त मैं भी वहां पहुंचता हूं, यानी कि मैं जब पहुंचता हूं तो उस वक्त ये सूरत हाल हो चुकी होती है। और ये जो फायरिंग का वाकया है ये उस वक्त हुआ होता है कि जब दोनों के कारकुनान आमने सामने वहां पर मौजूद होते हैं और एक दूसरे को हटाने के लिए वहां पर फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब कहा जा रहा है कि नामालूम अफराद है, मगर एमक्यूएम पाकिस्तान के दफ्तर से वो तमाम रिकॉर्डिंग्स जो कि वहां पर हमला हुआ था या जो हमला किया गया था या दोनों के दरमियान जो तसादुम हुआ था, उस तसादुम की तमाम फुटेजेस वहां से गायब थी और उसका जो डीवीआर और जो कैमरे हैं वो तकरीबन निकाल लिए गए थे। बाद में एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों ने वहां पर सहाफियों को अंदर लेकर गए और पूरा विजिट करवाया। उनका कहना यह था कि जो लोग विजिट करवा रहे थे उनका कहना यह था कि यहां पर आए और उन्होंने नारा लगाया कि ये एमक्यूएम लंदन के लोग हैं, यानी कि वो पीएसपी पर इल्जाम ये लगा रहे हैं कि पीएसपी वालों ने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान वाले जो हैं ये लंदन के लोग हैं और उन्हें मारना शुरू कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका इल्जाम है, जबकि पीएसपी फैक्टर ये कह रहा है कि वहां अमीनुल हक ने शदीद बदतमीजी की थी जिसके बाद ये मामला खराब हुआ। तो दोनों का वर्जन जो है वो आपके सामने हो। अब मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब रात को देर से आते हैं और रात को देर से आने की इत्तलात उनके पास होती है। जब हम इस सिलसिले में जब मैं वहां पहुंचता हूं तो मेरी पहली कोशिश होती है कि हम दोनों ग्रुप से राब्ता कर सकें और आपको सही मौके वहां पर पेश कर सकें। जब मैं एमक्यूएम पाकिस्तान वाले ग्राउंड के अंदर वहां पर जो पार्क है बेसिकली उस पार्क के अंदर मैं पहुंचता हूं तो वहां पर खालिद मकबूल सिद्दीकी, इनके डिप्टी पार्टनर ताहा और दीगर लोग मौजूद थे और फिर फारूक सत्तार साहब भी आ गए। वहां पर ये लोग मौजूद थे और इन्होंने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बात सुनेगा। अब मैं वहां से रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुझे पता चला कि पीएसपी वाला जो फैक्टर है वो बेगरी की तरफ मौजूद है। जब मैं उस तरफ गया, आपने वीडियो में भी देखा होगा जो मैंने बनाई है, जब मैं उस तरफ गया तो वहां पर लोग नहीं थे। फिर मैंने राब्ता किया बाकायदा पीएसपी की क़यादत के साथ कि जनाब आप अपना वर्जन दीजिए या आप लोग क्या है, तो वहां से मुझे उनके एक एमपीए ने मुझे कहा कि जी हम इस वक्त ये वर्जन नहीं दे सकते अपना। वहीं पर जब मैं खड़ा हुआ उनके वर्जन के लिए वहां पर उस तरफ जा रहा था तो मुझे एक रिपोर्टर मिला। उस रिपोर्टर ने मुझे कहा कि मुझे मारा गया है। मैंने कहा क्या मारा गया? फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई। उस वीडियो में उसने मुझे ये कहा बताया कि मैं यहां से जा रहा था तो मैं यहां से कैमरे से अपनी शूट कर रहा था तो कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे मार कर मुझे लेकर गए अंदर बिल्डिंग के अंदर। उस बिल्डिंग के अंदर ले जाकर जो गार्ड का रूम होता है उसके अंदर रखा और मेरे कैमरे को तोड़ा और मेरे कैमरे से जो मेरी फुटेजेस है वो निकालने की कोशिश की। जब उनसे वो फुटेज जाहिर है वहां से नहीं निकल सकती थी, वो बगैर केबल के नहीं निकल सकती थी, तो उन्होंने मुझे काफी देर मारा और फिर जब मेरे ऑफिस से फोन आना शुरू हुए तो फिर मुझे वहां से छोड़ा गया और मुझे कहा गया कि जो फुटेज तुमने बनाई है फायरिंग की, अगर वो कहीं चली तो अच्छी बात नहीं होगी। और फिर वो फुटेज के लिए उसको मना किया जाता है कि जनाब वो फुटेज, ये मेरा कहना नहीं है, वो जो रिपोर्टर था, जो कैमरामैन था, उसने जो पूरी डिटेल बताई वो मेरे एक शो के अंदर आप सुन सकते हैं कि उसने पूरी डिटेल दी। अब मैं दोबारा वापस जब आता हूं तो वहां से मुझे एक बात पता चलती है कि कुछ लोग आए थे कि जिन्होंने ये कहा कि आप यहाँ पर क्या अनीस खानी साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। मुझे एक सहाफी ने वहां से बताया कि उन्होंने कहा कि क्या आप अनीस खानी साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे या अगर आपके अंदर ताकत है तो आप यहाँ पर कंट्रोल कर लें या अगर नहीं है तो फिर उनको कंट्रोल करें। कुछ इस तरह की बातें वहां पर होना शुरू हुई। तो अब वो कौन कर रहा था बातें, मुझे रिपोर्टरों ने कहा कि कुछ इस तरह की गुफ्तगू यहाँ पर इनके दरमियान हुई या इनको इस तरह का कोई पैगाम दिया जा रहा है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए डाइस आ गया। अच्छा, उस वक्त बहादुराबाद के दफ्तर में इस वक्त जो लोग मौजूद थे या जो बहादुराबाद के दफ्तर उस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के पास आ चुका था और बाद में उस पर ताला लगा दिया गया। तो उन्होंने ही पहले डाइस निकाला था, बाद में वही ले जाकर डाइस उन्होंने वहां पर अंदर रख दिया। तो डाइस वगैरह जो लेकर आए, पोडियम वगैरह जो होता है, पोडियम वगैरह जो होता है वो लेकर आए। अब वो वहां से लेकर आए तो अब सारे, मैं भी वहां खड़ा हुआ था, मैंने कहा भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन कुछ लोगों को, एमक्यूएम के कुछ लोगों को कुछ टेलीफोन कॉल्स आई। उन्होंने फोन उठाया और वो साइड में जाकर गुफ्तगू करने लगे, जिसके बाद वहां पर इन्होंने आपस में मुशावरत की और मुशावरत करने के बाद ये हुआ कि अभी हम कहीं जा रहे हैं, तमाम कारकुनान घर चले जाएं, सब चीजें ठीक है हो जाएगी। तमाम कारकुनान को घर जाने का कहा जाता है। मैं उस वक्त वहीं पर मौजूद था और वो कहते हैं कि हम अभी किसी जगह पर मीटिंग के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि ये मीटिंग किसी सालिस के घर पर, जिस तरह एक जमाने में फैसल वावड़ा सालिस थे, आपको याद है फैसल वावड़ा के घर पर बड़ी मीटिंग होती थी कि जब एमक्यूएम और पीएसपी को आपस में मिलाने का फैसला हुआ था। एक जमाने में कामरान टेसूरी सालिस थे। तो अभी भी कोई ऐसा सालिस या किसी के यहाँ पर जाकर ऐसी कोई गुफ्तगू करने की कोशिश की गई कि जनाब कोई भी ऐसी शख्सियत हो सकती है। एक जमाने में आमिर चिश्ती हुआ करते थे, सॉरी पता नहीं क्या नाम था उनका, एक जमाने में फैसल वावड़ा होते थे, एक जमाने में कामरान टेसूरी होते थे। तो फिर वहां पर कहीं पर जाकर ये मुशावरत होगी। रात को तकरीबन मैं 4:30 बजे, 2:30-3 बजे के करीब ये मुलाकात खत्म हुई या इनकी मुशावरत खत्म हुई कि जिसके बाद सुबह 4-4:30 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद अब क्या सूरत हाल हुई है ये मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा
कि क्या हुआ। अब तक जो कुछ भी हो चुका वो मैंने आपको बताया। दोनों ग्रुप्स ने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, फेसबुक पर, सब जगह पर इनकी मुखालफत करना, यानी एक दूसरे के खिलाफ बयानात देना, एक दूसरे को गालम गलोच देना, पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से कहा गया कि कारकुनान जख्मी हुए, दोनों तरफ से कारकुनान ने जख्मी किया। हैरतअंगेज तौर पर आज देखिए अगस्त का महीना है 2016 से 2026। मैं अपने प्रोग्राम में बार बार कहता हूं ये 2016 नहीं, ये 2026 है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि हर 10 साल के बाद यहाँ एक तब्दीलियां रोनुमा होती है। 2016 में एमक्यूएम का अल्ताफ हुसैन साहब उस वक्त मौजूद थे और फिर 2016 में 22 अगस्त की तकरीर होती है, एमक्यूएम का दफ्तर 90 बंद होता है और 10 साल बाद उसके बाद जो 23 अगस्त को एमक्यूएम पाकिस्तान का ये वाला दफ्तर खुलता है और आज देखिए अगस्त का महीना है और आज यहाँ पर तसादुम की वजह से ये दफ्तर को बंद करना पड़ा कि जनाब बंद कर दीजिए कि यहाँ पर अब एमक्यूएम कैसे चलेगी वो एक अलग मामला है। सेम मसला हैदराबाद के अंदर भी शुरू हुआ। हैदराबाद के अंदर भी कशीदगी बड़ी थी लेकिन हैदराबाद के यहाँ पर इस तरह की बात नहीं हो सकी है। मामला सारा यह है कि इस वक्त गंभीर सूरत हाल है, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, दोनों के दरमियान कोई कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक चलाना हो या फिर आइंदा के बल्दियाती इलेक्शन पर फोकस करना हो या नए सूबे की तहरीक के लिए वफाक की हिमायत करनी हो, इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान अपने अंदरूनी इख्तलाफात की इस हद तक जद में कि आप मत पूछिए। आपको मैं बड़ी हैरत अंगेज बात बताता हूं। एमक्यूएम को मैंने एक जमाने में ऐसी एमक्यूएम देखी है कि एक कॉल होती थी ना तो 8-8 10-10 हजार कारकुन, सिर्फ कारकुन एक कॉल पर आधे घंटे के अंदर शहर यहां मौजूद होता। उस जमाने में, जिस जमाने में व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं होते थे, उस जमाने में जब मोबाइल नहीं होते थे तो एमक्यूएम अगर 10 मिनट के अंदर ऐलान करती थी ना तो पूरा शहर बंद हो जाता। 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर पूरा शहर बंद कर देती थी एमक्यूएम। आज वो एमक्यूएम है कि जिसके कारकुनान को जब मैंने देखा कि जब दोनों तरफ के कारकुनान को मैंने देखा, दोनों का तसादुम हो रहा है लेकिन दोनों तरफ जो कारकुनान की तादाद है वो मुझे कहीं पर भी 300 से ज्यादा नहीं लगी। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा मारे तो 300 इधर या 300 उधर या 200 इधर या 200 इधर या 300 इधर या 300 इधर। मैं हैरत अंगेज तौर पर था कि वो एमक्यूएम रही है कि जो एक आवाज पर 10,000 कारकुन एक जगह खड़ा कर देती थी। लेकिन इतने बड़े तसादुम के बावजूद भी दोनों तरफ का जो लोग हैं वो मुझे उतने एक्टिवेट नजर नहीं आए। हाँ, कुछ लोग थे उनके एक्टिवेट, उधर से भी कुछ लोग एक्टिवेट थे, दोनों जगह से एक्टिवेट थे, लेकिन कोई जो बहुत बड़ी कारकुनान की तादाद कही जाती है, मुझे ऐसा लगा कि दोनों तरफ से शायद कारकुनान ने एक दूसरे को रद्द किया है, यानी अपनी अपनी क़यादत को रद्द किया है कि इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद नहीं थी कि जो होनी चाहिए थी या दिखानी चाहिए थी या बतानी चाहिए थी या होनी चाहिए थी। तब क्या ऐसे वाकयात के बाद फौरन एमक्यूएम अपने मरकज की तरफ रुजू करती थी। आज ये वक्त है, मैं सिर्फ आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो देखा वो मैंने आपको जिक्र किया। अब इस कहानी में अगला टर्न क्या आने वाला है ये मैं आपको रात के प्रोग्राम के अंदर बताऊंगा और डिटेल के साथ बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। अभी तक एमक्यूएम के कारकुनान बूमगू की कैफियत में दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानात व्हाट्सएप पर जारी हैं, सोशल मीडिया पर जारी हैं, लेकिन आगे का नतीजा क्या होगा। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स इस खबर को चला रहे हैं कि ये 2026 है और एमक्यूएम के दफ्तर में ताला लग गया।